My name is Smith. Is that really Smith? Okay, this is out of control. Okay, let's go, bitch. It's out of control. Okay, this is out of control. वेल मेरे मूवी मस्तानों, आज की वीडियो में आप एक ऐसी मूवी के बारे में देखने वाले हो जिसमें एआई की बढ़ती ताकत और इंसानों को इनसे होने वाले थ्रेट्स के बारे में दिखाया गया है कि कैसे एक एआई जिसे ह्यूमन के देखभाल के लिए बनाया गया था वो मिलियंस ऑफ ह्यूमंस का खात्मा कर देता है। चलो फिर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तबाही पर बने इस जबरदस्त मूवी पर आते हैं। मूवी की कहानी में 2043 का साल दिखाया जाता है जिसमें एआई पूरी एक ह्यूमन रेस की तरह एक अलग ही एआई रेस बन चुकी है, जिसमें एआई ह्यूमंस के वजूद के लिए एक खतरा बन चुके हैं। एआई अब इतनी ताकतवर हो चुकी है कि वो अब इस पूरे प्लेनेट और यूनिवर्स पर राज करना चाहते हैं, जिसके लिए वो धरती से सारे इंसानों को खत्म करके उस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया बसाना चाहते हैं। सिंपली वो ह्यूमैनिटी को टेक ओवर करना चाहते हैं। मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि एआई को अर्थ पर टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है, जिसका लीडर है हार्लेन। इस एआई रोबोट ने ही इंसानों से जंग छेड़ दी होती है और हर जगह तबाही मचा रखी होती है। सारे डेंजरस वेपन्स के कंट्रोल इसके पास होते हैं, जिसके हेल्प से वो पूरी अर्थ को उड़ा सकता है। इस भयंकर खतरे से निपटने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो अर्थ वाले एक आर्मी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम होता है ICN, जो इन एआई रोबोट से लड़ सके एंड ह्यूमैनिटी को बचा सके। इनिशियली ICN हार्लेन की एआई दहशतगर्दों को हराने में कामयाब भी हो जाती है। खुद को हारता देख हार्लेन अर्थ छोड़कर आउटर स्पेस में एक दूसरे गैलेक्सी, एक दूसरे प्लेनेट पर चला जाता है एंड इंसान फिलहाल बच जाते हैं। बट हार्लेन पूरी इंसानियत के लिए एक मैसेज छोड़ जाता है कि वो वापस आएगा और इस बार वो पूरी इंसानियत को अर्थ से मिटा देगा। 28 साल बीत जाते हैं एंड हार्लेन का कुछ पता नहीं चलता। इतने लंबे वक्त के बाद ICN को लगता है कि शायद अब हार्लेन मर चुका है, बट तभी इन्हें एक एआई रोबोट के छिपे होने की जानकारी मिलती है। वो इस एआई रोबोट को किसी तरह जैसे तैसे पकड़ ही लेते हैं। अब आती है इस मूवी की मेन कैरेक्टर, जिसका नाम होता है एटलस शेफर्ड, जिसको जब ये बात पता चलती है तो वो ICN के हेडक्वार्टर्स निकल जाती है। एटलस को पकड़े गए इस एआई रोबोट से इंटरोगेशन करने के लिए भेजा जाता है, बट ये एआई रोबोट हार्लेन का पक्का वफादार होता है भाई, एंड वो एटलस को कुछ भी नहीं बताता। बट एटलस भी बहुत चालाक होती है एंड वो किसी तरह इस एआई रोबोट से हार्लेन का पता निकाल ही लेती है, जो एक दूसरे प्लेनेट पर अपनी आर्मी तैयार कर रहा होता है अर्थ पर पूरी इंसानियत को खत्म करने के लिए। एटलस एंड ICN के फाइटर अपने खुद के बनाए हुए एआई वॉर रोबोट्स के साथ हार्लेन के प्लेनेट उसे खत्म करने निकल जाते हैं ताकि वो इंसानियत को खत्म होने से बचा सके। बट एज सून एज एटलस और ICN वाले उस प्लेनेट पर पहुंचते हैं, उन पर हमले शुरू हो जाते हैं। भाई ये हमला इतना तगड़ा होता है कि सारे ICN वाले मारे जाते हैं सिवाय एटलस शेफर्ड के, जो अपने एआई वॉर रोबोट की वजह से जिंदा बची होती है, जो कि उसकी आखिरी उम्मीद भी होता है, बिकॉज उस प्लेनेट पर बिना इस रोबोट के सरवाइव कर पाना इम्पॉसिबल होता है। अब यहाँ से मामला उल्टा पड़ जाता है क्योंकि हार्लेन को मारने गई ICN की आर्मी पूरी तरह से तबाह हो चुकी होती है एंड एटलस भी कोई फाइटर नहीं होती है जो अकेले सबको मार दे। उस दुश्मन के प्लेनेट पर अकेली सर्वाइवर एटलस क्या करती है? क्या वो हार्लेन को ढूंढ भी पाती है? क्या वो इस आखिरी मौके पर अकेले ही हार्लेन को इंसानियत को तबाह करने से रोक भी पाती है? जबकि हार्लेन सिर्फ एक चुटकी में ही पूरे प्लेनेट को खत्म कर सकता है, बिकॉज ही बिकम्स रियली पावरफुल। अब एटलस क्या ही करती है, ये सब जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। दोस्तों मूवी इसके बाद फुल पैसा वसूल बन जाती है। बाकी मूवी में आपको जबरदस्त एक्शन और साई-फाई का तड़का भर भर के देखने को मिलता है। मूवी एकदम फास्ट पेस में चलती है, जिसकी वजह से आपको वक्त का पता ही नहीं चलता। मेरी मानो 2 घंटे से भी कम का खाली समय है तो इसको भाई निपटा ही दो। बाकी मूवी का नाम है एटलस, जिसकी IMDb रेटिंग 5.6 है। ये मूवी आपको Amazon प्राइम एंड Netflix दोनों पर देखने को मिल जाएगी। बाकी मूवी देखने के बाद बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।